प्रिय सज्जनों, आज धर्म की चर्चा सर्वत्र दिखाई देती है। लोग धर्म की चर्चा करते हैं, परंतु दो पक्ष हमारे सामने हैं। एक पौराणिक पक्ष और दूसरा आर्य समाजी पक्ष। पौराणिक पक्ष के लोग धर्म की चर्चा तो करते हैं, परंतु धर्म कैसे स्थापित हो ये नहीं बतला पाते। आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित धर्म की अवधारणा को सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस विषय में महर्षि मनु ने बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट विचार संसार को दे करके संसार को उपकृत किया है। महर्षि मनु कहते हैं, धर्म का प्रकाश दो व्यवस्थाओं से होता है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। अब इसको और स्पष्ट जान लें। श्रुति का सीधा सीधा अर्थ वेद से होता है, और स्मृति जिसको हम धर्म शास्त्र कहते हैं। ये श्रुति और स्मृति दोनों हमारे जीवन में परिलक्षित होने चाहिए, अर्थात वेदों का ज्ञान हमारे जीवन में होने चाहिए, और उस ज्ञान का विस्तार करने के लिए स्मृति ग्रंथों का प्रणयन होना चाहिए। जब ये दोनों हमारे जीवन में समाहित होंगे तो हम सच्चे धार्मिक बन करके संसार को दिशा दे सकने में सक्षम हो जाएंगे। महर्षि मनु ने धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है मनु स्मृति के माध्यम से। और जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं तो हमें ये ऐसा लगता है कि संसार में महर्षि मनु के सबसे बड़े भक्त अगर कोई हुए हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रमाण ऋषिवर देव दयानंद ने मनु स्मृति से ही प्रस्तुत किए हैं। अब यहां एक बात और जान लीजिए, जब तक वेदों का स्वाध्याय, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक सनातन संस्कृति की रक्षा करना दीवा स्वप्न है, क्योंकि यह मनु का वचन है। इसलिए आर्य समाज के लोग जो विद्वान होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, प्रचारक आर्य समाज के हैं, इन लोगों ने वेदों का स्वाध्याय करके अपने जीवन को तपा करके संसार में वेदों का प्रचार करते हैं। संसार से अविद्या को मिटाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष पौराणिक जगत है, क्या वे वेदों का स्वाध्याय करते हैं? उपनिषद दर्शन आदि को पढ़ते हैं? बंधुओं, यह बड़ी विडंबना है कि हमारे पौराणिक जगत के भाई जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो अपने आप को धर्माचारी कहते हैं, जो अपने आप को साधु संत महात्मा कहते हैं, जो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, जो जगत गुरु अपने आप को कहते हैं, इनके वचनों से ऐसा लगता है कि ये लोग भी स्वाध्याय में काफी पीछे हैं। वेद की रचना कब हुई? सृष्टि के आदि काल में परमात्मा के द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों के माध्यम से वेदों का प्रकाश हुआ। अब वाल्मीकि जी कब हुए? कल्पना कीजिए।
इसका मतलब ये है कि रामभद्राचार्य जी ने वेदों को पढ़ा नहीं है, उपनिषदों का दर्शन किया नहीं है, आर्ष ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, इसलिए ऐसी ओछी बातें करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब सत्यार्थ प्रकाश जैसे अमर ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसमें पाठ्यक्रम में जो पठन पाठन विषय है, उस पठन पाठन विषय में जब बच्चों को पढ़ने की बात होती है तब ऋषि दयानंद कहते हैं रामायण को पढ़ो, मनुस्मृति को पढ़ो, गीता को पढ़ो, दर्शन को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, महाभारत को पढ़ने का संकेत दे रहे हैं, जिससे व्यक्ति के अंदर आचार विचार शुद्ध और पवित्र हो जाए। रामायण का पाठ करने का संदेश स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में दे रहे हैं। अर्थात राम के जीवन को पढ़ो, राम के जीवन की मर्यादा को जानो। और ऐसे ऐसे संत कहते हैं कि आर्य समाज राम को नहीं मानता, आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान कृष्ण को स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे संत हुए जिन्होंने आप्त पुरुष कह करके संबोधित किया। आप्त मतलब क्या होता है? जो धर्मात्मा हो, जो विद्वान हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं, जो धर्म का उपदेश करता हो, जो वेदों को जानने वाला हो, जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, मर्मज्ञ हो, धर्म मर्मज्ञ हो। अब कल्पना कीजिए, पौराणिक जगत के लोगों ने कृष्ण के संदर्भ में क्या क्या बातें कही और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने कृष्ण को किस पद पर बिठाया है, विचार कर लेना। इसलिए बंधुओं, चिंतन की आवश्यकता है। रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति जो कहते हैं आर्य समाज राम को नहीं मानता, उन्हें अभी आर्य समाज के ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं, महर्षि मनु ने जो कहा है कि धर्म की स्थापना करनी है, धर्म का प्रकाश करना है, धर्म को जन जन में संचारित करना है, तो बंधुओं श्रुति और स्मृति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वेदों को पढ़ो, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो और पढ़ करके संसार का उपकार कर दो। यही महर्षि मनु का संदेश है, स्वामी दयानंद का संदेश है, आर्य समाज का संदेश है। आओ हम सब स्वाध्याय के माध्यम से वेदों को जाने, वेदों को पढ़े, धर्म शास्त्रों को पढ़े और पढ़ करके अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बना लें, अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लें। इसी में मनुष्य जाति की भलाई है।